होती है तो कैसे आप कह रहे हैं कि चोर आते जाते हैं? अरे टीना तोड़ देना, कटरन ताला तोड़ देना। हाँ, तो पुलिस की पहरा होती है। पुलिस कहाँ रहती है यहाँ रात को? हाँ? और इस कार्य को देखकर हम सलाम करते हैं और हमारे फास्टर प्लस न्यूज़ की ओर से एक छोटा सा आपको हम लोग तोहफा देना चाहते हैं, इसे थोड़ा सा निजात पाइए। मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि अगर आप इस चाचा के पास आते हैं तो चूंकि निस्वार्थ भाव से बिना सरकारी, इनको क्या होना चाहिए? सैलरी मिलना चाहिए। सैलरी मिलना चाहिए। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है कि चाचा जी ने जैसे बताया, यहाँ के लोग भी मैंने चाहते हैं, इनके कार्यों से प्रसन्न है और मेहनत से प्रसन्न है कि इनको भी सरकारी तनख्वाह दिया जाए। क्यों? तो हमारी भी मांग है इस चैनल। हाँ, लेकिन इनको बीच में तनख्वाह नहीं मिलता है। अच्छा। बिना पैसा नहीं मिलता है, भोजन कैसे करेंगे? यानी कि कितने घंटे ड्यूटी करते हैं चाचा जैसे करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे जाबाज और ऐसे ऐसे ईमानदार कर्मचारी को हम सैल्यूट करते हैं जो निस्वार्थ। तनख्वाह नहीं दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं। तो थाना भी आया, वो भी नहीं दे रहा। मैं पहले 150 देते थे मगर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। मैं हूं अजय कुमार और आज हम उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद पिपराइच नगर निगम में। ये पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं ये हनुमान जी का मंदिर है जो पिपराइच रेलवे लाइन के जस्ट बगल में है। जो सीधा हाटा को चली जाती है एक रास्ता, तो दूसरा सोनबरसा को जोड़ने का काम करती है। और ये जो है मंदिर का मुख्य द्वार है साहब। आइए हम एक ऐसे शख्स से आज मिलते हैं जिसको आपने YouTube चैनल्स, बहुत सारे मीडिया चैनलों पे आपने देखा होगा, घूमते हुए नज़र आते हुए होंगे। जी, हम ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो इस चौराहे, इस तिराहे पे निस्वार्थ भाव से लगातार अपनी सेवा देते रहते हैं एक ट्रैफिक पुलिस और कर्मचारी के रूप में। साहब, हम बात करेंगे कि क्या वाकई में वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए हैं या किसी नेता के द्वारा नियुक्त किए हैं या किसी कर्मचारी या किसी भी प्रशासनिक लोगों के द्वारा नियुक्त किए हैं। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं सामने एक ऐसे शख्स हैं जो हवलदार के ड्रेस में यानी कि सिपाही वर्दी के रूप में पहन के नज़र आ रहे हैं, जो लगातार यहाँ आवागमन जो भी होते हैं ट्रैफिक एक पुलिस के रूप में नज़र आते हैं, काम करने का काम करते हैं, आवागमन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए वाहनों को इधर से उधर परवाह करने का काम करते हैं। अगर साहब ये यहाँ नहीं रहते तो शायद यहाँ जाम लग जाता और बहुत सारे यात्रियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे जाबाज लोग हम लोग के बीच हैं जो अपनी कार्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा देते हैं। चाचा जय हिंद, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, मास्क नहीं लगाया चाचा? मास्क लगा बोलूँ? हाँ, मुँह ढक जाएगा क्या? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, हम लगाए हैं। क्या नाम होगा चाचा? सुभाष चंद्र जायसवाल नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? मोतीराम जंगा थाना है। हाँ, राजी जगदीशपुर। अच्छा अच्छा। कब की नियुक्ति है चाचा आपकी? हमारी 24 वर्ष से ड्यूटी कर रहे, हमारा कोई तनख्वाह नहीं किया जा रहा है। अच्छा, नियुक्ति भी है, तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। हम समझ नहीं पा रहे क्या मामला है। ऐसा ही हम अपने स्तर से काम करते हैं। चाचा जी साइड में आ जाइए, तो कि यात्री है, मैं समझ सकता हूँ चाचा काफ़ी ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। चाचा, ये आपके नंबर प्लेट पर क्या लिखा है? नेम प्लेट सुरक्षा लिखा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सुरक्षा। ये उत्तर प्रदेश सुरक्षा, ये उत्तर प्रदेश सुरक्षा आखिर किस विभाग का है? हम विभाग से नहीं है, मगर विभाग हम अपने आप से बने हैं। अच्छा। मगर हमें कोई जोर दिया इसीलिए हम बने हैं। अच्छा, चाचा हम जानते हैं, सुनिए एक मिनट चाचा, हम बात चूँकि एक मिनट चाचा जी, हाँ चाचा, हम बात करेंगे आपसे कि कुछ दिन हम देखे आप कुसमी में भी खड़े होकर इस तरह से कार्य कर रहे थे। आपकी यहाँ नियुक्ति, यहाँ ड्यूटी किसने लगाया है? ये ड्यूटी हम अपने आप से लगे हैं, मगर थाना को मंजूर हो गया, हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, जो हम देश के लिए सेवा कर रहे हैं, जो हम बगैर तनख्वाह काम करते हैं। जो गाड़ी घोड़ा कोई 10-5 देता है वही हमारा खर्चा पानी चल रहा है। जो हम देश का सेवा अपनी तरफ से कर रहे हैं, अपने जेब से खाना खा के काम करते हैं। अच्छा, जो हमारा कोई सुनवाई आज तक कोई नहीं किया। विधायक वगैरह सब लोग, मतलब क्या बोलते हैं, नेता और वगैरह सब लोग हमारा साथ नहीं दिया कोई। हाँ बाबा। चाचा हम बात करेंगे आपसे, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? पढ़ाई लिखाई मैं तो 9वीं तक है। अच्छा, मगर हम उसके बाद हम पढ़ नहीं पाए, हमारे पिताजी कमजोर थे, इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पाए। अच्छा,
आप कब से सेवा दे रहे हैं इस तरह से? इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। कब से आप सेवा दे रहे हैं इस तरह का काम में? ये हम सेवा यहाँ 5 साल से हैं। हाँ। मगर हमारा 18 साल कुछ में थे, इसीलिए काम करते रहे जिंदगी भर। जो हमारे यानी 18-5-23 24 वर्ष के आसपास हो गया है। यानी कि नियर अबाउट 24 साल से आप इस तरह की सेवा दे रहे हैं। किसी प्रकार का तनख्वाह मिलता है आपको? नहीं, हमें कोई तनख्वाह नहीं दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं। तो थाना भी आया, वो भी नहीं दे रहा। मैं पहले 150 देते थे, मगर वो भी नहीं दे रहा है। जो बोलता है यहाँ से भागो भागो भागो। तो फिर भी हम चाचा, चले गए। आपकी रोजी रोटी कैसे चलती है? रोजी हमारा वही गाड़ी घोड़ा बेचारे हाँ। 10-5 देते, हमारा वही रोजी चल रहा है। अच्छा। जो हम यानी अपना कि- जीवन कैसे निभा रहे हैं। अच्छा। चाचा, हम बात करेंगे आपके परिवार पे। आपके बच्चे हैं? हमारे परिवार में 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के और 2 पत्नी भी हैं। जो हमारे घर पर थोड़ा मोटा कार है, इसीलिए बच्चे लोग अपना जीवन पालन कर रहे हैं। जो हम अपने देश की सेवा के लिए हम अपनी जान की बाजी जगह पे काम करते हैं। जो सिपाही दरोगा हमारे जैसा ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, जो हम करते हैं। क्या बच्चे या परिवार के लोग कहीं मना किए कि इस तरह के क्या काम कर रहे हैं जहाँ से? मगर हम अपने तरफ से काम करते हैं। जो हम बैठ के नहीं खा सकते, हम अपने एक काम हमें बहुत शौक है, इसीलिए हमें काम करते हैं। ऐसा करके आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है हमें? जनता के लिए भलाई, अपनी आत्मा के लिए सुख मिलता है। अच्छा जो जनता के लिए हम मरते हैं जी। जो हमारे लिए कोई हमारे जैसा कोई देश का सेवा करने वाला नहीं है। जो हम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। तो चाचा, हम बात करेंगे आपसे कि आप इस तरह के निस्वार्थ भाव से लगातार देखते हैं कि कड़ाके के ठंड में भी आप काम करते रहते, खड़े रहते हैं। मैं आपसे बात करूंगा, कितने घंटे तक आप इस तरह की ड्यूटी करते रहता हूँ। 12 घंटा 13 घंटा में ड्यूटी पर खड़े रहते हैं। जो हम मतलब दिन भर दौड़ते रहते हैं, गाड़ी घोड़ा पास करते हैं, ट्रक वगैरह सब पास करते हैं, मगर फिर भी हमें खर्चा नहीं दिया जा रहा। इधर फिर भी हम अपनी तरफ से काम करते हैं। चाचा, ये वर्दिया कहाँ से मिला है? वर्दिया में बोले ना, मुन्ना सिंह रजई के दिए थे हमें। इसलिए मैं फिर दरोगा ऐसो देने लगे हमें। अपना जीवन कैसे चला रहे हैं। चाचा, अगर आप यहाँ नहीं रहते तो क्या होता? यहाँ पर नहीं रहते तो खतरा भी होता, कोई गाड़ियाँ लड़ती, इसीलिए हमें काम करते हैं। साहब देखिए, जैसे कि चाचा जी बता रहे हैं, हम चाचा कहें आपको कि कर्मचारी कहें कि क्या कहें, लेकिन चलिए हम इन्हें उम्र के हिसाब से चाचा जी कहते हैं, क्योंकि कर्मचारी कहना उचित नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं किए हैं। बड़ी विडम्बना है ऐसे ईमानदार और जाबाज जो निस्वार्थ भाव से लगातार सेवा देते चले जा रहे हैं। लगभग चाचा जी बताए हैं 25 से 24 वर्ष से ये इस तरह की सेवा दे रहे हैं। पहले कुसमी में दिए, अब यहाँ पिपराइच में देने का काम कर रहे हैं, और कप्तानगंज में भी इन्होंने बताया कि हम काम कर रहे हैं। साहब, इन्होंने बताया कि अगर हम इस चौराहे पे नहीं रहते तो शायद आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता और यहाँ ट्रैफिक लग जाता। क्यों चाचा? हाँ, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा लगते हैं। इसीलिए मैं संभालते। कुछ भी बाजार छोड़ दिया, ट्रैफिक चल रहा है। बेल्ट तो लगाए हैं सिपाही जी का बेल्ट भी लगा है आपके? हाँ, सिपाही ने दिया हमें बेल्ट बांधने के लिए। कौन सिपाही दिए हैं? अब हमें उनका नाम नहीं मालूम है, मगर दिए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चाचा, ये बताइए, आप हमसे बात करेंगे, क्या कभी दरोगा साहब ने या एसओ साहब ने आपके बारे में विचार किया कि इनको भी विचार नहीं कर रहे हैं? जो लोग बोलते हैं थाना पर मुंशी हाजिर लगता है, हमारा हाजिर लगता है थाने पर, पिपराइच थाने पर, और वो बोलते हैं कागज लखनऊ भेजा गया है, अगर कोई कार्रवाई होगी तो होगा। अभी उसी के बारे में मैं आज तक खबर नहीं पा रहा हूँ, जो 15 अगस्त को भेजे थे। चाचा, हम बात करेंगे आपसे, हाजिरी कौन लगाता है आपका? हाजिरी बोलते हैं मुंशी जी लगाते हैं हम। तो आप डेली थाने पे जाते हैं? डेली थाने पे नहीं जाते, हमें खबर वहाँ मिल जाता है, जहाँ बोलते हैं तुम्हारा हाजिरी चढ़ा दिया हूँ। अच्छा, तो रात को 7 बजे तक आप ड्यूटी देते हैं? रात को 8 बज जाता है, कभी 9 बज जाता है, कोई ठिकाना नहीं होता है। जब तक जाम रहता तो हमें गाड़ियाँ का रोड संभालते रहते हैं। तो चाचा, आइए, आज चूँकि एक सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म का महान पर्व खिचड़ी का उत्सव है, जो पूरे देश में बड़े धर्म और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेले का आयोजन है, लेकिन साहब, ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये प्राइवेट भी नहीं है। एक तरह से इन्हें मान लिया जाए कि स्वेच्छा से अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, और इन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है इस कार्य को करने के बाद। तो ये साहब, मैं बात करूंगा कि सभी लोग खिचड़ी के त्योहारों में मशगूल हैं, देश विदेश से, दुनिया से आके अपने घर इस त्यौहार को मना रहे हैं। लेकिन हम आपसे बात करेंगे कि आप क्यों नहीं अपने परिवार के बीच जाके मना रहे हैं और यहाँ खड़े हैं? आपको भी तो अपने परिवार के बीच जाना चाहिए। नहीं, हम नहीं, हम तो परिवार से कुछ नफरत है, इसीलिए हम जाते नहीं। अच्छा। हम दूसरे घर रहते हैं, बिजारा गाँव में रहते हैं, उतवा बिजारा गाँव में रहते हैं।
जो हमारे बहुत लोग अपने से अच्छी सेवा सत्कार करते हैं, देखभाल करते हैं। हाँ। खाना पीना कपड़ा लत्ता सब लोग धोती है हमारे। किस गांव में रहते हैं आप? बिजारा, उर्फा बिजारा। उड्ढा बिजारा। ये कहाँ है? उर्फ बिजारा को उसमें से पेट्रोल टंकी बाहर आता है। अच्छा। तो टंकी के सामने पुत्तर है, हाँ, पश्चिम साइड में है। हाँ। वही नहर के बगल में है। अच्छा। उसी में हम उनके घर रहते हैं। बात अब आती है, अपनी बहन भी वहाँ चाचा का लड़की भेजी है। अच्छा, बात अब ये आती है कि आप वहाँ से रोज कैसे आ जाते हैं? इतने सुबह कोई भी गाड़ियाँ मिल जाता है, बोलेरो, मारुति, हाँ। या कोई भी गाड़ी हमें मिल जाता है। कोई हमें मना नहीं कर सकता कि तुम न बैठो। हाँ। सब लोग हमें सवारी बैठा लेते हैं। चाचा एक बात हम करेंगे कि चुनाव चला इस समय, इधर हट जाइए। चुनाव चला इस समय उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे नेता आते जाते हैं। कोई नेताजी ने आपका किसी प्रकार का सहयोग किया? देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं चाचा जी से, लेकिन यहाँ जो भी आवागमन हो रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो चाचा जी अपने कार्यों को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे जाबाज और ऐसे ऐसे ईमानदार कर्मचारी को हम सैल्यूट करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से लगातार अपनी सेवा देते चले जा रहे हैं। देख सकते हैं ये एक ईमानदार और निष्ठावान और अपने कार्य के प्रति जागरूक सचेत रहने वाले व्यक्ति की गुणवत्ता और पहचान है। भैया क्या नाम होगा आपका? रमेश। कहाँ के रहने वाले हैं? महुआ के। इनको आप जानते हैं? हम यहीं पर देखते हैं डेली। अच्छा। हाँ। कितने सालों से आप देख रहे हैं? लगभग 2-3 साल से। अच्छा, इनको कोई तनख्वाह उनका मिलती है? हमको तो लगता है नहीं मिलती है। बोला यार कष्ट। इनके कार्यों को देख के क्या कहना चाहेंगे आप? इनको कार्यों को देखकर इनके कार्य सराहनीय कार्य है। हाँ। लेकिन इनको बीच में तनख्वाह नहीं मिलता है। अच्छा। बिना पैसा नहीं मिलता है, भोजन कैसे करेंगे? हाँ। कपड़ा यानी कि कितने घंटे ड्यूटी करते हैं चाचा? जैसे बताएं कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक करते हैं। सुबह 7 बजे से 10 बजे आते हैं, रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ जाम का माहौल जैसा उत्पन्न हो रहा है। और देखिए किस तरह से भैया एक ट्रैफिक पुलिस का ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग में ही बताया जाता है कि किस तरह से कंट्रोलिंग किया जाता है। तो इस तरह के माहौल आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े सरलता से वो इस तरह के माने माहौल को बरकरार कर देते हैं और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए भैया इनकी हाथ। चाचा एक बात हम करेंगे आपसे, मैं जब भी देखता हूँ आप हाथों को हिलाते उलाते रहते हैं, रात में क्या करते हैं? रात में भी हमें पहले आता था। हाँ। रात भर बगवाते थे। हाँ। पहले कुछ भी में 18 सेल थे। हाँ। उसके बाद बगवाना खलास हो गया। अच्छा। अभी अपना इशारा होता है, गाड़ी ट्रक आ गया। देखिए चाचा जैसे बता रहे हैं कि जो इशारा हम करते हैं इतना हैबिट बन गया था कि रात में भी कभी कभी सोते हुए भी हाथों को इशारों को करते रहते हैं। ये हम नहीं, चाचा बता रहे हैं। आइए फिर भी हम चाचा से बात करेंगे। चाचा चूँकि हाँ आप देख सकते हैं कि अपने कार्यों के प्रति कितने सचेत हैं कि किसी प्रकार के कोई घटना ना हो। और मैं चाहूँगा चाचा थोड़ा सा आप इधर कर लें गाड़ी। सोचिए साहब ये इतना खतरनाक और डेंजर मोड़ जो भी कह लीजिए इस तरह का मोड़ है, और यहाँ अगर ये नहीं होते तो किस तरह का माहौल होता? क्या होता चाचा? जाम लग जाता है। जाम लग जाता है। रोज जाम लगता है। अगर ये नहीं होते तो क्या विकल्प है? अरे बहुत विकल्प है। आज लगे परेशानी रहा है। हाँ। जाम हो जाता शायद यहाँ किसी सरकारी ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन कहाँ नियुक्ति होती है सरकारी पुलिस की? अच्छा साहब देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ की जनता भी कह रही है अगर ये नहीं होते तो शायद यहाँ जाम का जमावड़ा का भीड़ लग जाता और आवागमन जो है पूरी तरह से क्या होती। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि यहाँ ओवर ब्रिज चाहिए। अच्छा। चलिए इस समस्या को भी हम दिखाएंगे। ये भैया हैं यहाँ के रहने वाले लोग हैं, बता रहे हैं कि यहाँ भी ओवर ब्रिज की जरूरत है। चलिए हम इस चीज़ को भी दिखाएंगे। हाँ यार रोज हम जानते रोज चोर आते हैं रात को। हाँ। लेकिन ये भी पुलिस वाले रहते हैं जो रहते हैं वो पैसा वसूलते हैं। हाँ। बहुत साल अच्छा। टाली वाला। भैया बहुत बड़ा आरोप है इनका, कहना है कि यहाँ रोज चोर आते हैं और जो भी पकड़े जाते हैं क्या करते हैं? कहाँ पकड़े जाते हैं? हाँ। कुछ सुनवाई नहीं होती है। अच्छा कोई सुनवाई नहीं होती है तो कैसे आप कह रहे हैं कि चोर आते जाते हैं? अरे टीना तोड़ देना, कटरन ताला तोड़ देना। हाँ तो पुलिस की तो पहरा होती है। पुलिस कहाँ रहती है यहाँ रात को? हाँ? पुलिस नहीं रहती है। भैया ये देखिए नगर निगम की स्थिति है। जब नगर निगम में
चौकन्ना रहा जाता है, पुलिस के पहरे चलते हैं, वहाँ भी इस तरह के माहौल सामने आ रहे हैं। चलिए इस माहौल पे भी और इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे चाचा जी हैं। चाचा जी, खिचड़ी का माहौल है और बहुत सारे लोग आपसे मिले जुले हैं, लेकिन आज हम लोग खिचड़ी का माहौल है। आइए मैं लेके चलता हूँ थोड़ा सा आपको कुछ, आपको एक आपके इस ईमानदारी और निष्ठा और इस कार्य को देखकर हम सलाम करते हैं और हमारे फास्टर प्लस न्यूज़ की ओर से एक छोटा सा आपको हम लोग तोहफा देना चाहते हैं और मैं चाहूँगा कि हंसते हंसते उस तोहफा को लेंगे। बहुत सारे चैनलों पे आप एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, धूम मचा रहे हैं। हम चाहेंगे सरकार से अपने कार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे? क्या करना चाहते हैं, सरकार हमें चाहता है कोई चाहे तो कुछ करके दिखा दे हमें। अच्छा, जो हम नहीं क्या चाहेंगे? आपको भी एक नियमित रूप से तनख्वाह वगैरह मिलनी चाहिए, तनख्वाह वगैरह मिलना चाहिए, हमें कुछ कार्रवाई किया जाए हमारे ऊपर, जो हमारा कोई देखभाल किया जाए। क्योंकि सर चाचा जी का कहना है कि हमें भी पेट यानी जीविकोपार्जन करने के लिए सरकार के द्वारा से कुछ तनख्वाह मिलनी चाहिए। आइए चाचा जी, हमारे चैनल की तरफ से एक छोटा सा हम लोग आपको गिफ्ट दे रहे हैं, चूँकि ठंडक है और चाचा इस समय वर्दी पहने हैं, तो ये छोटा सा एक गिफ्ट है, आप इसको पहनिए और इस ठंडक से थोड़ा सा निजात पाइए। मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि अगर आप इस चाचा के पास आते हैं तो चूँकि ये निस्वार्थ भाव से बिना सरकारी तनख्वाह से ये अपनी जीविका उपार्जन और इस तरह से कार्य को निर्वहन। चाचा एक मिनट देखिए अपने कार्य के प्रति कितनी सचेत है। चाचा मैं आपको देखा, काफी दिनों से देख रहा था और मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा इसको पहन लें। एक बात मोदी हम लोग हाँ क्या कह रहे हैं चाचा? मोदी तक पहुँचे ये बात इनका, जो मेहनत ये काम करते हैं। अच्छा, कितना मेहनत करते हैं? अरे बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। परिश्रम के अनुसार इनको क्या होना चाहिए? सैलरी मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि चाचा जी ने जैसे बताया यहाँ के लोग भी मैंने चाहते हैं इनके कार्यों से प्रसन्न है और मेहनत से प्रसन्न है कि इनको भी सरकारी तनख्वाह दिया जाए। क्यों? तो हमारी भी मांग है इस चैनल के माध्यम से कि साहब ऐसे ईमानदार और जाबाज कर्मचारियों को भी सरकार के द्वारा कुछ धन दिया जाए। चाचा पढ़े लिखे तो नहीं है आप? नहीं पढ़े हैं, 8-9। उम्रिया आपकी कितनी है? 50-52 की है। 50-52 की है, यानी 60 साल में रिटायरमेंट है। पढ़े लिखे नहीं है, नियुक्ति आपकी हो जाती। कभी आपने ट्राई किया था भर्ती में आने के लिए? हमने ट्राई किया था, मगर क्या बाबा योगीनाथ कुसमी बाजार में खोले थे गैस सिलेंडर, उद्घाटन हुआ। जो माला पार के आनंद शाही हैं, जो हमें बोले दरखास्त लेकर हम पास कर देंगे। अच्छा, विनोद भी हैं सिंधी मैरिज हाउस में, वो भी बोले उनको जो दरखास्त लेकर हम पास करें। प्रदीप बिजारा, उर्वा बिजारा के हैं, उनको भी बोले थे दरखास्त ले आओ हम पास कर देंगे गाड़ी, जो तुम्हें होमगार्ड में डाल देंगे। मगर हमारा कोई सुना नहीं, कोई कार्रवाई नहीं दिया, इसीलिए हम ढीला पड़ गए, इसीलिए हम पिटवाई कर रहे हैं। कैसे होगा? चलिए कार्रवाई किया। चलिए वो तो बात अलग की है, लेकिन आज चाचा जी हमारे फास्टर प्लस न्यूज़ की ओर से एक छोटा सा हम तोहफा दिए। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, अच्छा ठीक लग रहा है। और ये आपके कार्यों को देखते हुए चूँकि आप आवाज़ देते हैं, एनर्जी लगती है, तो हम चाह रहे हैं कि इस सीटी का प्रयोग करें और आज से सीटी बजा के लोगों को सचेत कीजिएगा, दुर्घटना से बचाइएगा। इधर थोड़ा सा बजा। कैसा लग रहा है चाचा? अब अच्छा लग रहा है, अब आवाज़ नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा हमको, इसका बगैर नहीं चलता है। अच्छा, इसका बगैर नहीं चलता है, मगर कभी कल। तो ये रहे चाचा जी, और यहाँ के लोग भी क्या कहना चाहेंगे चाचा इनके लिए? काम तो बहुत बढ़िया करते हैं। अगर ये नहीं आ रहे तो क्या होता? जाम लगता और क्या होता? भैया क्या होता? जाम लगता है, जाम लगता। गाड़ियाँ सही नहीं चल पाती है। हमारे रहने से रोड सफा मिलता है, जो जनता के लिए आराम मिलता है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, मगर जो मैं करके दिखा दिया हूँ, दुनिया खुश है मेरे पर। जनता हमारे ऊपर प्रभावित है। ये अच्छे काम है। क्या चाचा जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अरे चैनल बहुत ले कहीं कुछ भइल गई लाइन के लिए, कुछ भइल गई लाइन के लिए। चाचा इस चीज़ को हम लोग दिखाने का काम करते हैं और शासन तक पहुंचाने का काम करते हैं और शासन तक अपनी आवाज़ को भी और निवेदन भी करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को अगर हो सके साहब कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया हो तो इनके लिए भी ज़रा इनके बारे में भी सोचा जाए और इनको भी सरकार की कुछ सेवाओं से जोड़ा जाए, ताकि इनकी भी जीविका उपार्जन सुचारू रूप से चल सके। तो आज चाचा जी मौजूद रहे हमारे साथ, जो एक ट्रैफिक पुलिस या कर्मचारी के रूप में नज़र आने वाले चाचा जी हैं,
जो इस कड़ाके के ठंड में भी अपनी सेवा को लगातार जारी रखते हैं और लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर निस्वार्थ और निस्वार्थ भाव से बिना पैसे का ये सेवा निरंतर देते रहते हैं। चाचा कुछ पैसा तो मिल ही जाता होगा? वही 100-150 मिल जाता है, खर्चा उसे कहाँ होने वाला है। कभी हड़का के पैसा लिए हैं? नहीं, वो जबरदस्ती दिया नहीं दिया, हम प्रेम से मांगे, चाय पानी का दिया। चलान उलान के नाम पे नहीं ना पैसा लेते हैं? वही बोलता है, बोलो हम नहीं देंगे, क्या करोगे, ट्रक वाले कहते हैं क्या नहीं इस तरह का नहीं लेते। क्या बहुत अच्छा काम, बराबर देखते हैं, अपना ड्यूटी सही ढंग से करते हैं। भैया इतने तो नेताजी का सहयोग नहीं करने वाले होंगे। और मैं आपको बता दूं, उन नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा, साहब आज आचार संहिता लागू है और जितने बड़े बड़े पोस्टर थे जो कईयों हजार लाखों के बने होंगे, उसको पुलिस द्वारा तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन साहब अगर ऐसे ईमानदार और जाबाज कर्मचारी या व्यक्ति को अगर आप लोगों ने सहयोग किया होता या प्यार दिया होता तो शायद इस दिल से उस चीज को नहीं निकाला जा सकता। क्यों साहब? तो लगातार बने रहे फास्ट प्लस न्यूज में अजय कुमार के साथ। धन्यवाद।